उठने के मौका पर आज हम देखेंगे कि यीशु जब दफनाया जाता है, जब उसे कब्र में रखा जाता है, क्या रखा जाता है? कब्र में रखा जाता है। तो अब जब कब्र में रखा गया तो आपको पता है कि एक भारी पत्थर, ठीक है, कब्र पर रखा गया था, चूंकि उसको कोई हटा नहीं सकता था। और याद रहे कि जो अंदर मुर्दा पड़ा हुआ है, इसके साथ साथ सुन लीजिए, साथ साथ पहरे वाले भी बिठा दिए गए। जानते हो क्यों? आइए जरा गौर से जरा सुने। आज की मरकजी आयत भी यही थी। लिखा है मत्ती बाब नंबर 27, इसकी आयत नंबर 62 से पढ़ो। लिखा है दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काइनों और फरीसियों ने, लिखा है फरीसियों ने पहला तो उसके पास जमा होकर कहा। किस किस ने कहा? सरदार काइनों ने। और किस किस ने? फरीसियों ने। यानी कि ये मजहब के ठेकेदार है, ये उस वक़्त के काइन सरदार काइन है जी, ठीक है। इन्होंने कहा कि खुदावंद हमें याद है। किसके पास जमा होकर कहा? पहला तो उसके पास कहता है खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अच्छा, ये बात सिर्फ शागिर्दों से नहीं कही, बल्कि ये बात सरदार काइन और फकीहों से भी कही कि जी मैंने तीसरे दिन क्या होना है? जी उठना है। अच्छा, वही हैकल वाला सीन कि तुम इसे ढा दो इस हैकल को, तो मैं इसे क्या करूंगा? 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, ठीक है जी। तो कहते जी कि हाँ, उसने कहा था कि मैं इसे क्या करूंगा? 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो उस धोखेबाज ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो कहीं ऐसा ना हो, पहला तो उसको कहा कहीं ऐसा ना हो कि शागिर्द आए और इस लाश को यीशु की, ठीक है जी, पत्थर को हटाएं और उसमें से उठाकर लाश को ले जाएं। और ये पहला धोखा उससे भी बढ़कर, ठीक है। जब ये कहा ना, अब गौर से सुनिएगा जरा, अब हुआ ये कि जब ये कहा ना, तो पहला तो उसने कहा ठीक है जी, मैं तुम्हें पहरे वाले देता हूँ, ठीक है, पहरे वाले जाएं इसकी निगहबानी करें, कहीं ऐसा ना हो कि लाश यीशु की शागिर्द ले जाए और आकर कहें कि यीशु जी उठा। यीशु क्या हुआ? जी उठा। अब गौर तलब बात, आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, जरा इधर देखना, जरा अब गौर से जरा देखना। अब याद रहे कि इन्होंने तो ये कोशिश कर ली कि किसी तरीके से यीशु जी ना उठे, यीशु जी ना उठे। अब हुआ क्या? अब जरा गौर से सुनिएगा। ये तो ये सोच बना कर बैठे हैं ना कि यीशु को आज हमने जिंदा होने नहीं देना, इसको हमने जिंदा होने नहीं देना, कब्र से बाहर निकलने नहीं देना। अब याद रहे हमें, आपको याद होगा कि यीशु यार की बेटी के पास गया, उसे क्या किया? उसने क्या किया? कहा ना बेटी जाग, कहा कि नहीं? फिर एक बेवा का बेटा था, आपको याद होगा, बेवा का बेटा था, इकलौता उसी का बेटा, और कोई नहीं था। पता लगा कि ये इकलौता का बेवा है, बेवा का बेटा है, और उसका जनाजा जो है चारपाई नीचे रखी, ठीक है। उसको कहा कि बेटा जो है जाग, वो भी क्या हो गया, ठीक है। उस मुर्दे को भी, उस नौजवान को यीशु ने क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। चौथे दिन जाकर यीशु ने क्या किया? उस लाजर को, जो उसी का दोस्त था, कफन समेत कब्र से बाहर बुलाया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु जब चिल्ला कर क्या करता है? अपनी जान देता है। तो उस वक्त पता क्या होता? गौर से सुनिएगा। उस वक्त हुआ ये कि कब्रें जो है वो खुल गई। कब्रें क्या हुई? ठीक है, खुल गई। अब जब कब्रें खुली तो पता क्या हुआ? उस कब्रों में से मुकद्दस लोग जी उठे यीशु के जान देने की वजह से, चूंकि यीशु मसीह उनके पास गया और उनको जाकर क्या किया? जिंदा किया। अच्छा, अब जब जिंदा किया तो वो मुकद्दस शहरों में वही जो मुकद्दस लोग थे, ठीक है, जी उठे और जाकर बहुतों को दिखाई दिए। अब मैं इसे आपको दोबारा रिपीट करवाने लगा हूं। यार के बेटे को यीशु ने क्या किया? ठीक है,
यार की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, बेवा जो है उसके बेटे को यीशु ने जिंदा किया, लाजर को यीशु ने चौथे दिन कब्र से बाहर बुला लिया। जान देने पर यीशु जब जो है मरा है, उसकी रूह गई मुकद्दसों के पास और उन सब को कब्रों से बाहर निकाल लाया और वो जिंदा लोगों को मुकद्दस शहर में दिखाई दिए। अब आप सोच सकते हैं कि जो खुद मुर्दे जिंदा करने वाला है वो कब्र में कैसे रह सकता है। लिखा ऐसा नबी ना देखा मैंने जो खुद हो जाए जिंदा, ऐसा नबी ना देखा मैंने जो खुद हो जाए जिंदा, कब्र ने भी रखा ना उसको, है ये ही निजात दहिंदा। हालेलुया, ये निजात दहिंदा की पहचान है। अब सुनिए, जब हफ्ते का पहला दिन था तो वहां पर पता क्या हुआ, पहरे वाले थे, प्यारे वाले उन्होंने ये माजरा देखा। दो फरिश्ते आसमान से आए और उन्होंने पत्थर को क्या किया, साइड पर किया, लुढ़का कर पत्थर के ऊपर बैठ गए। जो प्यारे वाले थे उन्होंने यीशु को जो है निकलते और जिंदा होते निकलते बाहर देखा और फरिश्तों को देखा। वो फरिश्तों की वजह से डर के मारे वहां से क्या करके डर के मारे वापस चले गए। वो अपना सरदार काइनों के पास चले गए और फकीरों के पास चले गए और उनको जाकर कहने लगे कि यीशु वाकई ही जी उठा है। क्या हुआ, यीशु वाकई। और उन्होंने बताया कि हमने दो फरिश्तों को देखा जिन्होंने पत्थर को लुढ़काया और लुढ़का कर उस पर बैठ गए। और उसके बाद आपको याद होगा हफ्ते के पहले दिन कुछ औरतें आई थी वहां पर खुशबूदार चीजें लेकर, और जब आई तो उन्होंने पत्थर को जब लुढ़का हुआ देखा, अंदर गई तो फरिश्ते ने कहा कि मुर्दा को जिंदा में, हाजी बुलंद आवाज में, मुर्दा को जिंदा में, जिंदा को मुर्दों में, आज जिंदा को मुर्दों में, वो यहाँ नहीं, हाजी वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। तो इसलिए याद रहे कि आपका और मेरा जो खुदावंद है ना, गौर से सुनिएगा, आपका और मेरा जो आका है, आपका और मेरा जो निजात देने वाला, इसका मुआजना किसी भी नबी के साथ नहीं हो सकता। जो एक दफा मर जाए, कब्र में रखा जाए, उसके बाद वो जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ यीशु के अंदर ये कुदरत थी कि वो उसने मौत और कब्र पर भी क्या पाई, फतेह पाई। ठीक है, तो इसलिए आप और मैं, हम सब जिस खुदावंद के मानने वाले, उन्हें पूरी दुनिया मान दिए कि मौजज़े करने वाला सिर्फ खुदावंद यीशु है, और जो मुर्दों में से जिंदा भी होने वाला वो सिर्फ खुदावंद यीशु है। हालेलुया। अच्छा जी, अब मैं आखिरी बात बताने लगा। अब उस वक्त जो पिलातुस था ना, ठीक है, पिलातुस तक जो बात पहुंचाई गई, या जो सरदार काइनों ने आपस में फकीरों फरिश्तियों ने मशवरा किया, उन्होंने कहा यीशु तो अपने कहने के मुताबिक झूठ है। उनको बहुत सा रुपया दिया। क्या दिया? रुपया दिया, ताकि उनके मुंह बंद हो जाए। क्या हो जाए जी? मुंह बंद हो जाए। उनके मुंह बंद कर दिए गए। कहना जो भी पूछे, कहना कि शागिर्द आए थे और यीशु की लाश उठाकर वहां से ले गए। ठीक है, यानी ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है जी। किसमें? यहूदियों में मशहूर है। तो इसलिए आपका और मेरा खुदा इतना कमज़ोर नहीं है कि वो मौत और कब्र पर भी फतेह ना पाए। अगर वो मुर्दे जिंदा कर सकता है तो खुद मुर्दों में से जी उठने की भी ताकत रखता है। हालेलुया। और आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, वो जिंदा था, वो जिंदा था, वो जिंदा है। और अब्दुल अबाद, हाजी बुलंद आवाज में अब्दुल अबाद
اور پھر ایک دفعہ دوبارہ آئے گا، اس کے آنے پر پھر سے مردہ زندہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں تک مکاشفہ میں لکھا ہے کہ موت اور عالم ارواح جو ہے وہ اپنے اندر کے مردوں کو دے دے گی۔ ٹھیک ہے، مردے قبروں سے جی اٹھیں گے، اس لیے چونکہ مردے خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ خدا آپ سب کو ہلیلویہ، ہلیلویہ۔